हर कोई दिन में एक बार तो चैट जीपीटी जरूर खोल लेता है। दिन में एक बार तो एआई के चर्चे कान पे पड़ते ही है। एआई आने वाला है, उसके वजह से ये होने वाला है, कुछ नौकरियां जाने वाली है, कुछ काम में ऐसे बदलाव आने वाले हैं। तो ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये अभी आईवीएफ के क्षेत्र में भी आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। और आज चबूतरे पे चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इनफर्टिलिटी। नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सभी लोग एक्साइटेड है। आप भी उतने एक्साइटेड हो और हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड है। तो आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि जानना चाहते हैं कि एआई किस तरीके से आईवीएफ में मदद कर सकता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो एआई है ना, इसके पास में एक बहुत बड़ा डेटाबेस रहने वाला है। किन लोगों का? तो भारतीय पेशेंट्स का। और भारतीय पेशेंट्स में किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, कौन सी चीज़ काम कर जाती है, कौन सी चीज़ के वजह से आईवीएफ सक्सेसफुल होता है, इस सब की इंफॉर्मेशन इस एआई के पास में रहेगी। और इस इंफॉर्मेशन की सहायता से हम लोग डेटा एनालिसिस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मानो ओपीडी में कोई कपल आता है और उनका सवाल रहता है कि मैडम, हमारे कितने चांसेस है कि आईवीएफ सक्सेसफुल हो। ये हर किसी के मन में आता है कि आईवीएफ के सक्सेस के मेरे कितने चांसेस है। तो मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कि देखिए, लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 40 से 50% तक है। अगर इसके साथ में कोई रिस्क फैक्टर है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि देखिए, आपके केस में ये कुछ लगभग 30% तक है। लेकिन ये तो बहुत ही मोटा मोटी जवाब हुआ। हम लोग स्पेसिफिकली कैसे जानें कि इस कपल का आईवीएफ में सक्सेसफुल होने का क्या चांस है? तो इस चीज़ को एआई एनालाइज करेगा। एआई हमसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका ये कौन से नंबर का आईवीएफ अटेम्प्ट है, उसकी कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस क्या है, जैसे कि पीसीओडी है या कम स्पर्म काउंट है या एंडोमेट्रियोसिस है जिसके वजह से ये कपल आईवीएफ कर रहा है, और क्या क्या वो चीज़ें हैं कपल के बारे में। और ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो एक सक्सेस का रेट या सक्सेस के चांसेस का कार्ड हमको एक जनरेट करके देगा कि हाँ, ये सक्सेस के चांस इस कपल में हो सकते हैं आईवीएफ के। तो ओवरऑल ये सारे प्रोसीजर में थोड़ा सा प्रिसीजन आ जाएगा एआई की वजह से। अब दूसरी मदद एआई की होने वाली है क्लिनिशियन को ड्रग्स के प्रोटोकॉल्स फॉर्मुलेट करने में। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है और उसने इंफॉर्मेशन फीड कर दी उस एआई ऐप में कि पेशेंट के कितने फॉलिकल्स है, एएमएच क्या है, उसका बीएमआई ऐसा है, उसका एथनिक ओरिजिन है भारत का, तो एआई हमको बताएगा कि कौन से मेडिसिन उस पेशेंट को देने हैं और किस डोज में देने हैं। आमतौर पर ये काम हम डॉक्टर लोग ही करते हैं, लेकिन एआई इस चीज़ में हमारी मदद कर सकता है। एआई सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। अगेन वही, एआई के पास में होगा एक वाइड डेटाबेस। जैसे कि एआई के पास में कुछ 2 लाख 3 लाख एम्ब्रियो का डेटाबेस है और उसको पता है कि इस प्रकार के एम्ब्रियो ने इस प्रकार के पेशेंट में इसके पहले प्रेगनेंसी दी हुई है। तो फिर एआई हमको बताएगा कि कौन सा एम्ब्रियो है जो कि प्रेगनेंसी दे सकता है। उसी के साथ में एआई इसलिए भी विजिलेंट रहेगा कि कौन से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है। अगर किसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है तो एआई हमको बताएगा कि इस एम्ब्रियो की प्रेगनेंसी देने की प्रोबेबिलिटी कम है। बल्कि अगर कोई एम्ब्रियो है जो कि अच्छे से रैपिडली ग्रोइंग है तो एआई बताएगा कि हाँ, ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। इसी के साथ में स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, इसको एक झटके में ये एआई नाप सकता है और उसके वजह से जो बेहतर स्पर्म है उसको सिलेक्ट करने में भी एआई हमारी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से आमतौर पर ये जो काम है ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, जो कि अपनी आँखों के सहायता से ये काम करते हैं। उनकी जो आँखें रहती है, उनका जितना एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से ये काम होता है। लेकिन मानो समझो अगर कोई लैब है जिसमें कोई इनएक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तो उसको एआई की सहायता से मदद मिल सकती है और सक्सेस रेट जो है आईवीएफ के, ये लगभग सारे सेंटर्स में फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो आखिरी में एक वास्तविकता में हुई घटना बताऊंगी जिसमें एआई ने जादू कर दिखाया है। ये स्टोरी है कोलंबिया फर्टिलिटी सेंटर की। यहाँ पे एक कपल गया था जिनका 7-8 बार आईवीएफ फेल हुआ था और वजह थी हस्बैंड का कम स्पर्म काउंट। ये स्पर्म काउंट इतना कम था कि कई बार एम्ब्रियोलॉजिस्ट को स्पर्म दिखाई नहीं देते थे और उसकी वजह से उनको अज़ोस्पर्मिया लेबल किया गया था। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक टेक्निक डेवलप की है, इसको बोलते हैं स्पर्म ट्रैकिंग एंड रिकवरी टेक्निक। और इसकी सहायता से इस कपल में इन्होंने स्पर्म खोज कर निकाले, उनके ओसाइट की इक्सी हुई, उसके बाद में जो एम्ब्रियो तैयार हुआ उसको ट्रांसफ़र किया गया और इसी साल जुलाई के महीने में उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ गई।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसकी वजह यह है कि जब भी स्पर्म का काउंट इतना कम होता है कि वो आंखों को भी नहीं दिखाई दे, तो उसको हम लेबल करते हैं अज़ोस्पर्मिया। और फिर ऐसे पुरुषों में केवल टेसा या सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि अगर कोई सर्जरी किसी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरीके से टल सकती है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट होती है कि ये टेक्नोलॉजी अब क्या क्या परिवर्तन लाने वाली है। अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।